बांदीपोरा में पुलिस का एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, एक पुलिसकर्मी हुआ घायल। पीएम मोदी करेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। रीड पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड अब पुलिस की हिरासत में, उत्तराखंड के केदारनाथ से हुआ गिरफ्तार। बिहार चुनाव में बेगूसराय से जीतने के बाद हुई हार की घोषणा, समर्थकों ने किया बवाल, पुलिस ने बजाई लाठियां। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन पहुंचे अपनी उम्र के अगले पड़ाव पर, मना रहे अपना 79वां जन्मदिन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। कश्मीरी जोन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, जिसके चलते ऑपरेशन को अभी जारी रखा गया है। वहीं बांदीपोरा के हाजिन इलाके में भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बल ने एक दहशतगर्द को मार गिराया, जिसकी पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई। वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। डार बांदीपोरा के सहगढ़ में हाल ही में हुई नागरिकों की हत्या में भी शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसमें वे स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर रविवार को लिखकर अपनी खुशी जाहिर की। ये कार्यक्रम स्पेस की दुनिया और नए आविष्कारों में रुचि रखने वालों के लिए जरूर देखना चाहिए। पीएमओ के मुताबिक ISPA स्पेस और सैटेलाइट कंपनियों का एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन का एक ग्रुप है, जो भारत की स्पेस इंडस्ट्री की पहचान बनाएगा। यह सरकार और एजेंसियों को एक क्षेत्र में योजनाएं बनाने और इस सेक्टर से जुड़े लोगों से समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। एसओजी ने केदारनाथ से रविवार को रीड के 23 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पेपर लीक खुलासा 26 सितंबर को हुआ, जिसके बाद वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छिप रहा था। पिछले कई दिनों से एसओजी उसकी तलाश कर रही थी, जिसमें उसकी लोकेशन 3 दिन से उत्तराखंड की थी, जिसके बाद उसको मध्य प्रदेश से बत्तीलाल के भाई राजेश को गिरफ्तार किया गया था। एसओजी की जांच में खुलासे से पता चला कि बत्तीलाल ने 8.5 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। सोमवार को कई जिलों में बचे हुए मतगणना केंद्र पर भी मतगणना होगी। बता दें कि कटरमाला पंचायत से रंजू देवी की जीत की घोषणा हुई, जिसके बाद समर्थक जश्न मनाने में लग गए। प्रत्याशी संजू देवी जिसकी हार हुई वह घर आई, जिसके बाद फिर घोषणा हुई कि कुछ मतों से संजू देवी ने जीत हासिल की है। इसकी खबर मिलते ही रंजू देवी के समर्थकों ने भीड़ को इकट्ठा करके हंगामा शुरू कर दिया। भीड़ को कंट्रोल करने में लगे पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। नवरात्रि चल रहे हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है। दिल्ली के कालका जी मंदिर के बाहर पूजा अर्चना करने वालों की इतनी भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना काल में जब हर रोज ये डर सता रहा है कि जरा सी लापरवाही कहीं दोबारा से हमारे घर को बंद न करवा दे, ऐसे में मंदिरों के बाहर ऐसी भीड़ डर को दुगना कर रही है। बिना कोरोना नियमों के पालन किए हुए लोग एक दूसरे से सट के खड़े हैं, जैसे कभी कोई कोरोना था ही नहीं। ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क भी नहीं दिख रहा है और 2 गज की दूरी का तो किसी को ख्याल ही नहीं है। मौसम में बदलाव और प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे बढ़ने पर इसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली तैयार है। इसी कड़ी में शीतकालीन कार्य योजना के तहत आज से पराली गलाने के लिए खेतों में निशुल्क बायोडिकम्पोजर घोल के छिड़काव की शुरुआत होगी। अभियान की शुरुआत नरेला विधानसभा के फतेहपुर जट गांव से की जाएगी। दिल्ली सरकार के पास इस बार 4000 से अधिक एकड़ क्षेत्र में पराली गलाने के लिए घोल की छिड़काव की तैयारी है। मंत्री गोपाल राय के मुताबिक जिन किसानों ने अपने खेतों में बायोडिकम्पोजर घोल के छिड़काव की मांग की है, उनके खेतों में सोमवार सुबह से छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा। पिछले साल करीब 2000 एकड़ एरिया में ही छिड़काव किया गया था, जबकि इस बार सरकार के पास तैयारी अधिक है। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद से किसान इसके परिणाम को लेकर काफी उत्साहित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में ईंधन के भाव पर महंगाई की मार जारी है। देश भर में 100 का आंकड़ा पार कर चुके पेट्रोल के दाम ने जनता की जेब पर सेंध लगा दी है। भारत के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है। वहीं अब डीजल की कीमत भी शतक पार पहुंच रही है।
भारतीय बाजार में वाहन ईंधन कीमत में फ्यूल प्राइस बढ़ोतरी का सिलसिला सोमवार यानी 11 अक्टूबर को भी जारी रहा। पेट्रोल के दाम 30 पैसा प्रति लीटर और डीजल के भाव 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। इसके साथ ही गांधीनगर और लेह में भी डीजल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। इससे पहले मुंबई में भी डीजल शतक पार कर चुका है। बता दें कि अक्टूबर माह में दोनों की ईंधन के भाव हर दिन 30 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी होने के साथ पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं में जोश भर गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब मात्र 4 माह का समय शेष रह गया है। यह सुनिश्चित करें कि चुनाव तक युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर फैसला जनता के हित में ले रही है। जल्द ही सभी फैसले धरातल पर उतरेंगे। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। अब डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का काम युवाओं के कंधों पर है। गोपेश्वर में पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के उत्तराखंड का सपना तभी पूरा होगा जब युवा मजबूत होगा। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। साथ ही कहा कि स्वस्थ युवा स्वस्थ भारत मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक जिम सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस दौरान भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया। इस मौके पे बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट, भजमुआ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, राष्ट्रीय महामंत्री वैभव, प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह, जिला अध्यक्ष देवेंद्र नेगी, प्रदेश सह सहयोगी मोहन नेगी, दीपक भट्ट आदि मौजूद थे। पुलिस के सख्त पहरे के बीच रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बड़े बेटे नवजीत सिंह की शादी अमलाला की सिमरनधीर कौर के साथ गुरुद्वारे श्री सच्चा धन साहिब में बिल्कुल साधारण अंदाज में हुई। अपने बेटे नवजीत सिंह की शादी की खुशी में पीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने घर से निजी कार चलाकर गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। शादी होने के बाद भी अपनी कार से घर लौटे। विवाह कार्यक्रम में पंजाब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत और कई अन्य लोग पहुंचे और नव दंपति को अपना आशीर्वाद दिया। कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह घुग्गी के अलावा कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर भी विवाह समारोह में पहुंचे। शादी में पहुंचे मेहमानों के लिए गुरुद्वारे साहिब के अंदर लंगर का इंतजाम किया गया था। नव दंपति को आशीर्वाद देने आने वाले प्रत्येक मेहमान लंगर खाकर वापस लौटे। खास बात यह रही कि सीएम ने अपने बेटे की शादी को बिल्कुल सादे रीति रिवाजों के साथ संपन्न किया और गुरुद्वारा साहिब में आने वाले मेहमानों के चलते शहरवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।